आज हम आपको दिखाते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मयूर विहार फेज़ 3 का एक दृश्य, जहां की प्रिंसिपल संध्या सिंह जी हैं और इनके संरक्षण में स्कूल में चल रहा है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम। ये देखिए, आप देख रहे हैं स्कूल का दृश्य, जो कि चारों तरफ सिविल डिफेंस के लोगों का और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम का दृश्य, जहां प्रिंसिपल संध्या सिंह जी राउंड पर हैं और इनके संरक्षण में सभी जगह देखा जा रहा है कि कहां-कहां जनता खड़ी हुई है और जनता को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। किस तरीके से विंडो पर जनता को सामान देने से पहले चेकिंग किया जा रहा है, किस तरीके से उनके आधार कार्ड की चेकिंग होती है, फ़ोन पर OTP देखा जाता है, उसके बाद उनको कूपन दिया जाता है और कूपन देने के बाद फिर उनको सीधे राशन के रूम में भेज दिया जाता है और वहाँ से राशन तौला कर और वो अपने घर में चले जाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से लाइन में खड़े हुए लोग बड़े शांति से खड़े हुए हैं, सभी ने मास्क पहना हुआ है और सभी की दूरियां 2 गज की दूरी के बराबर हैं। और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से राशन की तौल हो रही है और सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं और ये तौलाई चल रही है। जनता आई है लेने के लिए, कूपन ले लिया है, कूपन लेने के बाद सामान तौला जा रहा है। गेहूं और चावल, 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल का जो कार्यक्रम है वो बांटा जा रहा है। इसी तरीके से संध्या सिंह जी के संरक्षण में यह कार्यक्रम चल रहा है। आइए देखते हैं क्या कहना है संध्या सिंह जी का। गर्ल्स की सेकेंडरी स्कूल में जहाँ के प्रिंसिपल हैं संध्या सिंह जी, आज हम उनसे बात करेंगे। स्कूल के अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, आज हम बात करेंगे उसके बारे में कि आखिर क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आइए बात करते हैं संध्या सिंह जी से, आखिर क्या कहना है उनका कि क्या सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है जिसके साथ साथ ये बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है। आइए मिलते हैं संध्या सिंह प्रिंसिपल जी से। मैडम, आज जो आपका फूड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो आपका अभियान दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, आपके स्कूल में क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, आखिर जनता से होने वाली समस्याओं को आप कैसे निपटती हैं और किस तरीके से आपका प्रोसीजर है जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं। आखिर क्या आप स्कूल में किस तरीके से इतनी शांतिपूर्वक तरीके से अभियान चला रहे हैं? सर एंट्री करते हैं, उसके बाद में मैंने सुबह ही मैं देख लेती हूँ कि कितना क्राउड है, उसके अकॉर्डिंग मैं काउंटर्स चलाती हूँ। किसी दिन 4 काउंटर्स होते हैं, किसी दिन 3, मतलब डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि अगर लगता है मुझे कि भीड़ बहुत है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो उस दिन मेरे 4 काउंटर चलते हैं। मैं सुबह ही टीचर्स की ड्यूटीज़ लगाती हूँ, 2-2 टीचर एक काउंटर पे होती हैं और इसमें हम क्या कहते हैं, इनका आधार कार्ड देखते हैं। सबका, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, सर इस बार जो हम लोगों को ट्रेनिंग मिली थी उसमें था कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, फ़ोन नंबर भी नहीं है, उनको भी हमें राशन प्रोवाइड करना है। तो वो अपना कोई भी रेजिडेंशियल प्रूफ दे दे, ज़रूरी नहीं वो दिल्ली का ही हो, कोई माइग्रेंट लेबर भी होगा उसको भी हमने दिया है, किसी को भी आप मना नहीं कर सकते। तो मेरा स्कूल शायद ऐसी लोकेशन पे है तो सर सुबह बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है कि कई बार मेरे को राशन 8 बजे, जो कि 10 बजे का हमें टाइम दिया गया था, वो भी हमने 8 बजे से शुरू किया और शाम को 6 बजे तक अभियान चलाया, जो कि 4 बजे ख़त्म हो जाता है। लेकिन पब्लिक की सुविधा को देखते हुए हम लोग अपने आप टाइम बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे आदमी बंधे होते हैं, लेकिन पब्लिक को हम तंग नहीं करना चाहते। तो इसमें मेरी 2-2 टीचर्स एक रूम में बैठी हुई हैं। एक रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर का काम कर रही हैं, दूसरा रजिस्ट्रेशन एजेंट का काम करती हैं। रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर जो है उनके आधार कार्ड की एंट्री करके और उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर करती हैं। उसके बाद में उनका कूपन जो जनरेट होता है वो रजिस्ट्रेशन एजेंट कर देता है और वो कूपन के बाद में एक पेपर पे स्लिप बना के जब उसमें सारे क्या कहते हैं, इसमें सिस्टम में जो ऑनलाइन उन्होंने हमें प्रोसीजर दिया है राशन स्टाफ राशन संवाद में, उसमें ओके करती है, तभी उसको राशन मिलेगा। जब वो ओके हो जाएगा तो स्लिप दे के हम जिस कंपनी में राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ पे भिजवा देते हैं। प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिल रहा है। और आप देखेंगे मोस्टली सर यहाँ पे देखा गया है कि लोगों की फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, 6-6, 7-7
फैमिली मेम्बर्स होते हैं एक फैमिली में। हमने फैमिली हेड इस बार ज़रा लेडीज़ को लिया है, तो लेडीज़ का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर हम डाल के उनका ई कूपन जनरेट कर रहे हैं और फिर इनको राशन दिलवा रहे हैं। समस्याएं सर सबसे ज़्यादा यही होती है कि मेरे यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल से दिल्ली के किसी भी स्कूल में अगर आप देखेंगे तो मेरे स्कूल के आगे आपको बहुत भीड़ मिलेगी। शायद इसकी लोकेशन हो सकती है इसका कारण। और हम लोग काम लगातार करते हैं विदाउट रेस्ट। कई बार ये भी होता है कि अगर 10 बजे जिस दिन मैं स्टार्ट करती हूँ, टीचर्स को खाने के भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो अपना मील भी सुबह ले लें, क्योंकि बीच में उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, पब्लिक परेशान ना हो। तो डेली का आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना अनाज आप डेली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कितने पब्लिक को आप जो है अनाज देते हैं डेली? सर मेरे कम से कम 150 to 182 मेंबर्स मींस ओनली बेनिफिशियरी जो फैमिली पर मतलब पर हेड का नाम बता रही हूँ, और उनके अंदर कम से कम 6 व्यक्ति 7 व्यक्ति एक फैमिली में है। तो सर 182 150 ये मिनिमम हमारा जाता है। और मैक्सिमम राशन में एक दिन में 1200 व्यक्तियों को भी दे चुकी हूँ। 1200 से 1500 लोगों को एक दिन में हम वितरित कर चुके हैं राशन। ये तो हो गया फैमिली और मेंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज़ और बताएं आप कि जितना अनाज आता है उसमें से ये जो अभी आप बता रही थी कुछ टन अनाज आपके पास आया हुआ था, तो डेली का कितना अनाज आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लगभग का हिसाब बताइए जरा। सर जैसे मेरे पास 24,000 किलो और 6,000 किलो इकट्ठा ही आता है, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है और मेरा ये अनाज सबसे जल्दी ख़त्म होता है। तो हम डेली काफ़ी अच्छे उसमें बांटते हैं राशन। और खूब अच्छी क्या कहते हैं रोज़ की जो रिपोर्ट है मैं उसके अनुसार आपको बता रही हूँ कि 512 व्यक्ति ले गए। 511 इंटू 4 आप लगाइए तो राशन जो है कम से कम जो मेरा रोज़ का वीट जा रहा है वो मेरा 2000 किलो तो प्रतिदिन जा ही जा रहा है। और किसी दिन सर 755 लोग हैं तो 100 भी लगाइए तो भी मेरा मतलब 3500 किलो एक दिन में हम लोग बांट रहे हैं। और राइस है वो 1 किलो है तो वो 755 किलो बांट दिया एक दिन में, 700 किलो बांट दिया, 750 किलो। सर वेरिएशन होती रहती है क्योंकि जितनी भीड़ होती है उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ता है। अच्छा, स्कूल का कितना स्टाफ आपका डिप्यूट किया गया है इनको बांटने में? सर जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है 50% स्टाफ बुलाना है, तो मैंने जो स्टाफ मेरा आ रहा था जिस दिन उनकी ड्यूटी पड़ रही थी उसी में से मैं सुबह उनकी ड्यूटी लगा देती हूँ। देखती हूँ कि कुछ महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट हैं, 2 मेरे कैंसर के पेशेंट्स हैं और क्या कहते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं उनकी ड्यूटी ना लगा के बाकी जैसे 8 टीचर्स, अगर मेरे 4 वो रखे हुए मैंने 4 काउंटर्स हैं तो मेरी 8 टीचर्स लगती हैं। जिस दिन मेरे 3 काउंटर्स हैं 6 टीचर्स लगती हैं और जिस दिन मेरे 2 काउंटर्स हैं 4 लगती हैं। प्लस मैंने इनके ऊपर एक मिसेस सुरुचि सरोहा मैडम है और मिसेस सुनीता कुमारी, इनको मैंने वो दे रखा है, ऑल ओवर इंचार्ज बना रखा है कि कूपन्स की कई बार सर हम लोग क्लिक करते हैं, कई बार वो डबल क्लिक हो जाता है, कई बार एक पता नहीं चलता कि सिंगल बार भी क्लिक नहीं हुआ, तो कूपन में डिफरेंस ना आए तो इसलिए मैंने उन्हें बोल रखा है जैसे ही राशन वितरित हो गया सेम डे आप कूपन की गिनती, हमने एक्सेल शीट बना रखी है, हर एक बेनिफिशियरी की एक्सेल शीट की डुप्लीकेशन ना हो या हमसे कोई गलती ना हो। जबकि इस बात था कि आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है, लेकिन मैंने पिछले साल भी ये काम किया था तो मुझे कॉन्फिडेंस लेवल उसी में लगा कि एक आप नोट कर लीजिए कूपन नंबर, और इनका कूपन नंबर हम जनरेट करते हैं तो अगर हम उन्हें लिख लेते हैं तो सर वो आराम से वेरीफाई हो जाता है, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती। और आधार नंबर भी लिख लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है अगर किसी का रह गया है तो हम शाम को उसे देख के ओके कर देते, वेरीफाई कर देते हैं तो कि उसको राशन मिल गया। अभी शिकायतें आई थी हमारे सामने कि कुछ जैसे न्यू अशोक नगर में प्राइमरी स्कूल में विधायक की तरफ से कुछ कूपन बांटे गए थे और जिसे बाहर भीड़ लगा के बांटा जा रहा था इलीगल तरीके से, तो लोग अपने अपने आदमियों को कूपन दे के अंदर ले जाते थे। इस तरीके का कोई ऐसा कूपन विधायकों ने आपको दिया है? नहीं सर, ना उन्होंने दिया। और उन्होंने मैंने जब बोला मैंने कहा सर मुझे कोई ऐसी भीड़ नहीं चाहिए, मैं सारा कंट्रोल कर लूँगी, तो उन्होंने बोला मैडम मेरी तरफ से कोई नहीं आएगा तो आप मुझे कॉल करिए, आप अपना काम अपने आप करिए, जैसे भी करिए कि बस लोगों को राशन मिलना चाहिए। और मेरे पास ऐसा कोई कूपन का सिस्टम ना मैंने करा। शुरू में 1-2 दिन मैंने करा था कि इनको कूपन अपना स्टैंप लगा के बांट दिया था कि बहुत धूप में खड़े हैं कि अगले दिन आ जाएं 50 लोग, लेकिन वो 50 लोग भी 3 बजे के 3:30 के जब उनका टाइम खत्म हो जाता है वो सोचते इस समय भीड़ कम होगी तो वो लोग तब लाइन बनाने लगे, तो उससे मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो हमने कूपन्स बिल्कुल जो फर्स्ट डे बांटे भी थे वो हमने बिल्कुल बंद कर दिए। उसको हमने बहुत डिस्करेज करा कि फ़ायदा नहीं है क्योंकि उससे हमारा सारा सिस्टम पूरा हिल जाता था और एफिशिएंसी लेवल कम हो रहा था।
सरकार की तरफ से आपको कोई आने वाली परेशानियां हों तो उसके बारे में बताएं, या कोई एसडीएम की तरफ से एसडीएम ऑफिस से कोई चीज़ आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, या कोई असुविधा हो, कोई ऐसी बात हो तो बताएं। कोई असुविधा नहीं है, सिर्फ एक असुविधा है तो वो मौसम, जिसको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। एक आध केसेस ये भी हुए कि जो राशन की लाइन में लगे हुए थे वो क्या कहते वो बहुत परेशान हुए और मतलब गर्मी के कारण गिर भी गए, तो एम्बुलेंस का फ़ौरन इंतज़ाम किया और फिर उन्हें एम्बुलेंस में ले गए, क्योंकि गर्मी कर मैं कुछ कर नहीं सकती सर, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मेरे स्कूल में इतना शेल्टर नहीं है कि मैं अंदर लोगों को अकोमोडेट कर सकूँ। अब पोटा केबिन है तो सर उसमें गर्मी बहुत होती है, तो मैं एट वन टाइम 50 लोग भी नहीं, 15-20 करके अंदर हम लेते रहते हैं। थोड़ी सी ये है कि हम बच्चों को भी राशन बांट रहे हैं, बच्चों का भी बहुत लेट आया है, तो वो मैंने टाइम सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रखा है, ताकि उनमें से कोई ये ना बोले जी उस लाइन में जा रहा हूँ, वो बच्चों का राशन है। तो अभी गवर्नमेंट ने कोई आपको टाइम दे रखा है कि आप किस टाइम तक अब ये राशन बांटेंगे, या पीछे कोई इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं आएगी तब तक आप बांटते रहेंगे? वो तो सर बांटते रहते हैं, और जिस दिन ख़त्म होता है हमको FSO से लेके अपने डिपार्टमेंट में बताना पड़ता है। रोज़ का हम जो डाटा भरते हैं ऑनलाइन, उसमें लिखना पड़ता है कि मेरा चावल ख़त्म हो गया है या गेहूँ ख़त्म हो गया है। FSO को भी फिर वो नेक्स्ट डे ही, मेरे स्कूल में तो सर ऐसा ही होता है, मुझे एक दिन का वो नहीं मिल पाता, रात अगले दिन या सेम डे रात को राशन आ जाता है, ताकि जनता परेशान ना हो। अच्छा, जो राशन आपका आता है वो FSO ऑफिस से आता है या SDM ऑफिस से डायरेक्ट आता है? सर ये वैसे तो गोडाउन से आता है, गोडाउन से है तो वो ओखला वाला ड्राइवर फ़ोन कर देता, मोस्टली ओखला से आया है मेरा, तो वो फ़ोन करके बता देते कि मैडम ये वाला ट्रक मैं ला रहा हूँ, लोकेशन पूछने के लिए। तो डायरेक्ट तो सर गोडाउन से ही आता है, और आता FSO के और SDM सर के थ्रू ही है। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। इसका अर्चना जी, आप स्कूल के विषय में क्या कहना चाहेंगी? आप भी मैडम के साथ पूरा कोऑपरेट कर रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, तो स्कूल के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपका क्या रोल रहता है, आप जरा बताएं अपने बारे में। सर, कभी मैंने एजेंट का काम किया है, कभी ऑपरेटर का काम किया है, और मैं टीचर हूँ, और ये काम करके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पर अच्छा भी लगता है कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। तो